नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हर व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को जोड़ता है, जोड़ने के बाद ये सोचता है कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ और पैसा डबल हो जाए। पर इसी के चलते हुए अगर बात करूँ, थोड़ा उलट हो चुका था। फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी हरियाणा में अपना वर्क कर रही थी और वर्क करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोग कहीं ना कहीं निराश होते गए और बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पैसा जब्त हो चुका है, 420 हो चुके हमारे साथ, हमारा पैसा लेकर कंपनी भाग चुकी है। सो उसी कंपनी से अगर बात करूँ, फ़िलहाल केस कोर्ट में चल रहा है फिलहाल। और साथ ही साथ जो राधेश्याम तिवारी अगर बात करूं, जिनकी तरफ से इस कंपनी की नींव रखी गई थी, उनके एडवोकेट हमारे साथ फिलहाल मौजूद है फ्यूचर मेकर के। सो जितने भी लोगों ने फ्यूचर मेकर के अंदर पैसा लगाया था, तमाम दर्शक है, जितने भी लोग देखने वाले हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। और वकील साहब मौके पर मौजूद है। कर लेता हूँ वार्तालाप कि क्या जनता का पैसा वास्तव में डूब चुका है या फिर कंपनी कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बाद कुछ न्याय का सामने निकल कर आएगा पक्ष, जिसके बाद लोगों का पैसा जो फंस चुका है, क्या वो पैसा दोबारा से लोगों को मिल पाएगा या फिर नहीं। ऐसे दर्जनों सवाल है। आइए करते हैं एडवोकेट साहब से वार्तालाप। कार्तिक संदल नाम है मेरा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, कार्तिक संदल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मेरा नाम कार्तिक संदल है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। सर, जो फ्यूचर मेकर कंपनी को लेकर अटकलें लगती है, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी भाग गई है, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी 420 है, इस बात को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या आपका नज़रिया है? जी, मेरा नज़रिया तो यही है, अगर FIR कटी है या किसी भी तरीके से कोर्ट ने या हमारे न्याय के प्रक्रिया ने किसी बात का संज्ञान लिया है तो सही लिया होगा। तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा तभी उनके ऊपर FIR कटी है, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो फ्यूचर मेकर कंपनी को लेकर अब फिलहाल केस दायर अगर बात हो कोर्ट के अंदर, किस प्रकार से इसकी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहले तो थोड़ा सा केस का जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी धीमी हो रही थी, लेकिन अभी 6 मई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के थ्रू हमने जितना भी ट्रायल को एक्सपेडाइट कराने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से लिया। तो वो डायरेक्शन आई भी है कि 1 साल के अंदर जितने भी केसेस हरियाणा राज्य में हैं उनको एक जगह क्लब करके फ़तेहाबाद में ही उसकी जितनी भी प्रक्रिया है वो चलाई जाए। तो उसके बाद प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी उसमें आई है और आज भी हम यहाँ सत्र न्यायालय में अपनी बातों को हमने पेश किया और हमें उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन में इस केस में चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय। मैं एडवोकेट बजरंग। फ्यूचर मेकर में लोग बताते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने विश्वास करके पैसे लगाए थे, क्या वो पैसे डूब चुके हैं या क्या बचेंगे, कुछ है उम्मीद? देखिए, ये एक जांच का विषय है। लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो उन लोगों का एक अपना इंटरेस्ट था और उन लोगों ने कंपनी पे विश्वास किया। कंपनी की एक अपनी मार्केटिंग थी, प्रोडक्ट बेस उनका सिस्टम था। तो जिन लोगों ने पैसा इसमें लगाया था उन लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा, इस आस में उन लोगों ने पैसा लगाया था। और ऐसा अकेले फ्यूचर मेकर कंपनी ने नहीं किया था, उसके अलावा काफ़ी सारी और कंपनियां भी रही है जिन लोगों ने ऐसा किया है। ये फ्यूचर मेकर कंपनी चली रही थी और काफ़ी सारी कंपनियां ऐसा होती है कि वो लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, अपना ऑफिस पे ताला लगा के और फिर गायब हो जाते हैं। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो फिर कहीं मिलते नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर मेकर कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। हिसार के अंदर ये कंपनी, यहाँ रेड स्क्वायर मार्केट में इनका ऑफिस था, तो उस जगह पर कंपनी चल रही थी। तो किसी ने इसके बारे में FIR कटवाई तो पुलिस ने FIR रजिस्टर करने के बाद में जो इनके मालिक थे राधेश्याम वगैरह, उनको तलब कर लिया, उनको कस्टडी में लिया। तो उसके बाद में जब इनके मालिक पुलिस हिरासत में आ गए। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो कंपनी का सारा ढांचा जो था वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया और उसके बाद में जो प्रॉपर्टी थी कंपनी के नाम पे थी या मालिकों के पास थी, बैंक अकाउंट था या उनकी कोठियाँ थी, गाड़ियाँ थी, सारी की सारी वो जांच के अधीन आ गई और उनके ऊपर हर तरह की एक बंदिश लग गई। तो जितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो अभी सारा का सारा सरकार की निगरानी में है। और मामला भी जैसे कि हमारे एडवोकेट कार्तिक संदल जी बता रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में गाइडलाइन आई है कि 1 साल के अंदर ये मामला निपटाया जाए। बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, इस बारे में लोगों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसाइड तो माननीय अदालत को करना है। और हम इस बारे में इतनी जानकारी दे पाएंगे कि कोर्ट के अंदर इस मामले में क्या चल रहा है। हमारे कार्तिक संदल जी जो आरोपी पक्ष है
जो मतलब कथित तौर पे आरोपी बनाए गए हैं राधे श्याम जी और जो अन्य हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले को देख भी रहे हैं। एक बात है, जो राधे श्याम जी जिनकी तरफ से कंपनी को चलाया गया था, अगर बात करूँ फ्यूचर मेकर को, तो अब फिलहाल वो कहाँ है? क्या गिरफ्त में पुलिस की या अभी बेल पर है? नहीं, गिरफ्त में ही है। पिछले 3 साल से जितने भी लोग इसमें प्रमोटर थे और डायरेक्टर हैं, वो सब गिरफ्त में हैं। तो अब किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी अगले समय की बात करूँ? ये रूपरेखा देखिए, न्याय प्रक्रिया अपने हिसाब से अपना चक्र चला रही है और जो क्रिमिनल लॉ है वो ऑलरेडी मोशन में है, तो चीज़ें चल रही हैं एक तीव्र गति से। अब चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है न्यायालयों द्वारा। सर कहीं एक बात है, आप खुद एडवोकेट हैं, न्याय को आप मानते हैं, और फिलहाल की बात करूँ, क्या आप जो केस की कार्रवाई करें इसके बाद ये बातें बता रहे हैं कि कंपनी फ्रॉड नहीं है? क्योंकि लोगों का पैसा डूब चुका है, लोग पिछले 3-3, 4-4 साल से रो रहे हैं हमारा पैसा फंस चुका है, और पैसा आया भी नहीं अभी तक। नहीं जी, इसमें फ्रॉड या जो भी चीज़ें हैं ये तो कोर्ट का डिटरमाइन करना काम है, और इसमें कुछ लोगों की जमानत भी हुई है, न्यायालयों द्वारा ही हुई है, तो ये काम डिटरमाइन करना तो कोर्ट का है। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता कि फ्रॉड है क्या, वो जांच का विषय है और वो अभी वो प्रक्रिया में है ही। प्रक्रिया में अभी है।